जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज गोवर्धन पूजा पर आइए सुने गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। मथुरा की ब्रज भूमि में इस पर्व को बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला से जुड़ा है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कौन सी लीला रची। गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग से चलती आ रही है और क्यों भगवान को 56 भोग इस दिन लगाया जाता है, आइए जानते हैं पौराणिक कथा के माध्यम से। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार माँ यशोदा और ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि इंद्रदेव बहुत अहंकारी हैं, इसलिए उन्होंने यशोदा माँ से कहा कि पूजा तो इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, जो हमारी गायों को खाने के लिए चारे के रूप में भोजन देते हैं। गोवर्धन पर्वत की वजह से गोकुल की गायों को चारा खाने को मिलता है और हमको शुद्ध दूध पीने को मिलता है, तो हम भला इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर वहां भारी वर्षा कर दी और गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली, हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रखा और सभी गोकुल वासियों को भारी बारिश से बचा लिया। इंद्रदेव अपने प्रयासों से हार गए और घमंड टूटने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। गोवर्धन पर्वत की छांव में सभी गोकुलवासियों को भारी बारिश से बचाने के लिए सभी ने भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की जय जयकार लगाई। तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। जिस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को इंद्रदेव द्वारा की गई बारिश से बचाया था, वह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण को माता यशोदा जी 8 प्रहर का भोजन कराती थी। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाया था, तो वह पर्वत उन्होंने 7 दिनों तक उठाए रखा था। जब श्री कृष्ण अपने नंद भवन आए तो माता यशोदा ने उनके लिए 7 दिनों के हिसाब से पूरे 56 प्रकार के भोजन तैयार किए थे। इसलिए गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट पूजा को जोड़कर देखा जाता है। अब आइए सुने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की कथा। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र थे। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ साथ पढ़ाई किए थे। सुदामा जी ब्राह्मण पुत्र थे और श्री कृष्ण राजकुमार थे। दोनों आश्रम में एक ही साथ रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त किए थे। दोनों में अटूट प्रेम था। पढ़ाई समाप्त कर दोनों अपने अपने घर चले गए। एक बार पत्नी की इच्छा से सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण उन दिनों द्वारिका के राजा थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने श्री कृष्ण जी के भेंट स्वरूप कुछ टूटे चावल की पोटली, जो पड़ोस से मांगकर लाई थी, बनाकर सुदामा जी को साथ दिया था, क्योंकि सुदामा जी अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर सो गए। जागते ही विप्र सुदामा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि द्वारिका नगरी आ गई है, क्योंकि प्रभु को सुदामा की दीन अवस्था देखकर दया आ गई। उन्हें लगा सुदामा जी इतनी दूर चलकर कैसे आ पाएंगे, इसलिए नींद में ही द्वारिका पहुंचा दिए। सुदामा जी द्वारपाल से पूछे कि क्या यही द्वारिका नगरी है। द्वारपाल ने कहा, हाँ। अब सुदामा जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी।
सुदामा जी अब अपने परम मित्र से मिलने वाले थे। द्वारपाल से सुदामा जी विनय पूर्वक कहने लगे, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है भाई, जाकर संदेश दे दो। द्वारपाल सुदामा जी की दीनहीन अवस्था देखकर कहने लगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है? तब सुदामा ने कहा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ। मेरा नाम सुदामा है। मैं वृंदापुरी से आया हूँ। जाकर आप श्री कृष्ण से बता दीजिए। सुदामा जी की बात सुनकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी वो श्री कृष्ण जी से उसी क्षण महल में सुदामा जी का संदेश देने गया। द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत गरीब विप्र आया है। तन पर वस्त्र नहीं है, धोती भी जगह जगह से फटी हुई है, सर पर टोपी नहीं है, नंगे पांव हैं। गरीबी के कारण शरीर भी अत्यंत झुका हुआ है और अपना नाम सुदामा बतलाता है। कहता है वो आपके बचपन का मित्र है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही प्रभु तत्क्षण द्वार की तरफ दौड़ पड़े। आदर सहित सुदामा को भवन में लाकर अपने आसन पर बैठाया। उनकी दीन अवस्था देखकर प्रभु के आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू से प्रभु ने सुदामा जी के चरण धोए, नवीन वस्त्र पहनाए, अपने साथ भोजन कराया। दोनों मित्र बचपन की यादों में खो गए। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी भाभियां भी आपके दर्शन करना चाहती हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ, उन्हें बुला लो, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहना था कि भाभियों की लाइन लग गई। सुदामा जी ब्राह्मण थे, इसलिए एक एक कर सभी भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने लगीं। सुदामा जी आशीष देते देते अब थकने लगे। कृष्ण जी से पूछा, भाई और कितनी हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे 16,108। सुदामा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं आपको ही आशीर्वाद दे देता हूँ। भाभियों को अपने आप आशीष मिल जाएगा। कृष्ण जी हंसकर बोले, हाँ, यही ठीक है। पुनः विनोद करते हुए सुदामा जी से पूछने लगे, कहो मित्र, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? सुदामा ने कहा, हाँ, हो गई। आपकी भाभी का नाम सुशीला है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मुझे शादी में तुमने क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मित्र, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये भूल मैंने सिर्फ एक बार किया, परंतु आपने 16,108 बार विवाह रचाकर मेरे लिए कितनी बार निमंत्रण पत्र भेजा। कृष्ण जी शर्मा गए। इसी तरह दोनों मित्र विनोद करते रहे और अपने बचपन की बात याद करते रहे। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने हमारे लिए भेंट में क्या भेजा है? कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी शर्म से चावल की पोटली छुपा रहे थे। श्री कृष्ण की महारानियों के सामने एवं महल की ठाट बाट से वे सकुचा रहे थे। श्री कृष्ण जी भी कहाँ मानने वाले थे। सुदामा जी की पोटली बगल में छिपाते हुए उन्होंने देख लिया था, इसलिए स्वयं उनसे हट करके चावल की पोटली ले लिए और प्रेम से पोटली का चावल खाने लगे। एक एक कर जब 2 मुट्ठी चावल खा लिए और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने प्रभु का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु, आप भाभी का भेजा हुआ भेंट स्वयं ही खा लेंगे या हमारे लिए भी कुछ बचाएंगे? रुक्मिणी जी जानती थी प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को 2 लोक तथा समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। यदि प्रभु तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो अपना तीसरा लोक भी प्रदान कर देंगे। इसलिए उन्होंने प्रभु का हाथ बहाने से रोक दिया।
सुदामा जी की निश्चल भक्ति तथा अनन्य प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने भाव विह्वल होकर सुदामा के 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी का सोया भाग्य जगाया था। तो प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सुने तीसरी प्रेरक कथा, एक गौरैया का भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास की कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, ये घंटी, कृष्ण ने दोहराया। ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें, हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए सुने भगवान गणेश जी की कहानी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश शंकर और पार्वती जी के पुत्र हैं। ये बात तो सर्वविदित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार ध्वस्त करने के उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं। जब माता लक्ष्मी ने अपनी उस कमी को जानना चाहा, तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती, तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। ये जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई और उनसे उनके 2 पुत्रों में से गणेश को उन्हें गोद देने को कहा। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश जी को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई
और उन्होंने गणेश जी को ये वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसीलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।